ये एक हॉरर कहानी है जो कि कराची में बंस रोड एक इलाका है जहाँ पे बहुत ही मशहूर खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। वहीं कुछ यूटिलिटी स्टोर हैं, तो उनमें से एक शॉप का ये वाक़या है कि मैंने काफ़ी टाइम से ये बात नोट कर रही थी कि ये सीन मेरे साथ हुआ असल में, कि मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ नोट कर रही थी कि हमारे घर के पास ही वो एक शॉप है। तो वो अंकल सारा दिन उनकी शॉप बंद रखते वो अपनी, और रात के टाइम वो अपनी शॉप खोलते और सुबह होते ही वो दोबारा ना अपनी शॉप को बंद करके चले जाते हैं। तो मैं ये सोच रही कि ऐसा क्यों, मतलब दिन में क्यों नहीं करते अंकल ये काम ना, तो रात में ही क्यों करते हैं। तो मैंने पहले जाके उनसे मालूम भी किया, मगर अंकल ने बताया नहीं मुझे। मैंने फिर दोबारा जाके उनसे पूछा तो फिर अंकल ने नहीं बताया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस बार तो मैं अंकल से पूछ ही लूँगी कि ऐसा मतलब क्या मसला है, क्या बात है कि ये रात के टाइम ही क्यों अंकल ये शॉप खोलते हैं ना। तो खैर फिर जाके जब मैंने मालूमात करी, अंकल से पूछा कि अंकल बताएं, मुझे मालूम करना है कि जैसे ये दुकान दोपहर में क्यों नहीं खुलती। तो अंकल ने मुझसे कहा कि बेटा कुछ बातें ऐसी होती हैं कि लोग उन पे यकीन नहीं करते, इसलिए हम हर किसी से ज़िक्र नहीं करते इस बात का। मैंने अंकल से कहा कि मल्ला नहीं आप बताएं तो मुझे इंटरेस्ट है, जब भी तो मैं पूछ रही हूँ बार बार ना आपसे। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि असल में बेटा मसला ये है कि हमारी जो दुकान है ये बहुत पुरानी दुकान है, कि ये दुकान मेरे वालिद साहब के टाइम की है, और अब मेरी भी एज 50 साल की हो गई है और मैं इसमें भी कब से बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ दुकान में काफ़ी टाइम से शुरू से ही ये मसला है कि यहाँ जिन्नात होते हैं, यानी कि जिन्नात जो होते हैं वो रात में शॉप पे चीज़ें लेने आते हैं। तो मैंने उनकी तरफ देखा, मुझे भी काफ़ी हैरत हुई। अच्छा, कहने लगे कि हाँ। और मैंने अच्छा तो आपको पता कैसे चलता है कि मतलब वो जिन्नात हैं। कहने लगे बस मुझे अब अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि काफ़ी टाइम हो गया मुझे ये दुकान चलाते हुए, तो मतलब मुझे महसूस हो जाता है। मतलब फिर भी आप बताएं कैसे महसूस होता है। तो कहने लगे असल में जब वो चीज़ें लेके जाते हैं तो वो काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीदते हैं, और जब वो पैसे देते हैं तो वो ज़्यादा ही पैसे देते हैं हमें। और जब हम उनसे कहते हैं चेंज जैसे करके हम उनको देते हैं तो वो वापस नहीं लेते, कभी ले लेते कभी नहीं लेते, लेकिन ज़्यादातर वो डबल ही दे के जाते हैं, और सौदा भी बहुत लेते हैं, और चेहरे से भी अलग पहचानने में आ जाते हैं वो ना। तो मैंने बोला अच्छा, मतलब अच्छा आपको मतलब पहली बार कब ऐसा मतलब डर वगैरह कभी लगा। तो अंकल ने कहा कि नहीं मुझे कभी डर नहीं लगा, बस एक बार मेरे साथ ऐसा सीन हुआ था कि मुझे थोड़ा अजीब लगा, मतलब क्योंकि रात के टाइम कोई नहीं होता, गली में बहुत सन्नाटा होता है। तो कहने लगे कि जब वो आए तो बहुत साफ़ सुथरे कपड़े, वाइट कलर के कपड़े, और यानी कि उनका चेहरा ही कुछ ऐसा था कि थोड़ा मुझे डाउट हो गया था। लेकिन जब मैंने सौदा दिया उनको तो मेरे पास चेंज नहीं था, तो मैंने थोड़ा टाइम लगा निकालने में। तो फिर जब मैंने उनको दिया तो मुझे कहने लगे मैंने अपनी दुकान से यानी कि 1 मिनट लगा होगा मुझे बस निकालने में ना पैसे। तो कहने लगे जब मैंने निकाले उस वक्त तो मैं देख रहा था, चेंज अपने भाई से पूछ रहा था, लेकिन ये कह रहे जब मैंने उनको देखने के लिए बाहर निकला 1 सेकंड नहीं लगा कि ना मेरी शॉप के बाहर इतने सारे वहाँ क्या नाम है वो घर भी है, और नीचे सब दुकानें ही दुकानें हैं, लेकिन सब के शॉप पर शटर थे, सब बंद थी। तो क्या ना मैं देखता रह गया कि ये क्या हुआ। सिर्फ 1 मिनट नहीं लगा मुझे वहाँ से पैसे यानी कि मैं देने आ रहा था, तो ये एकदम कहाँ चलेगा अचानक ना। कहीं जाते वक्त नज़र तो आते किसी दुकान में या किसी घर में, लेकिन घर तो आस पास थे ही नहीं, सब ऊपर हैं दुकानों के ऊपर, काफ़ी दूर दूर जाके उनका रास्ता है। तो कह रहे बस जब मुझे थोड़ा अजीब लगा ना। तो दोस्तों ये कहानियाँ रियल होती हैं, और ये जिन्नात जो होते हैं ये वाकई में रियल में होते हैं। हम